बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पास्ट पेपर इंशाल्लाह कंप्लीट पास्ट पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोगों के जीबी गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध के पीके किसी भी अगर आप लोग डिपार्टमेंट से एएसआई टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। कंप्लीट आप लोगों ने पेपर में आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर ये साफ नज़र नहीं आ रहा तो इनको मैंने अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से जाकर हम वन बाई वन क्वेश्चन जो है उनको डिटेल के साथ समझते भी हैं और उनको हम जो है कंटिन्यू आगे चलाते भी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जी। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना भी है और इनको अपने पास लिख लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि इसी तरह एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड आने वाली नेक्स्ट प्रिपरेशन की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो कदीम तरीन एंथम है, एंथम कहा जाता है तराने को, ठीक है, नगमा तराना, तो वो कौन से मुल्क का है? इनमें से जापान का है। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। जापान का जो एंथम है यानी नगमा है, तराना है, वो दुनिया का कदीम तरीन है, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 2 पर है, व्हाट इज़ द बिग बीन, बिग बेन क्या चीज़ है? तो ये क्लाक है, ठीक है, उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आप लोगों को 2021 का आई थिंक पेपर है, ठीक है, 2021 का। उसके बाद 2022 का, 23 का मैं इंशाल्लाह तमाम तर मॉडल पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, कौन सी कंट्री है जिसको प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है? तो स्विट्ज़रलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, जो आप लोगों के एक जो पेपर होता है वो बनता है, उसी में से फिर आप लोगों का नेक्स्ट जो पेपर होता है आधा उसमें से 50% आप लोगों का 50 अगर नहीं बल्कि 40% आप लोगों का पेपर उसमें से बनता है, पक्की बात है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, नीरा इज़ द करेंसी ऑफ, नीरा ये कौन से मुल्क की करेंसी है? तो ये नाइजेरिया की करेंसी है नायरा, ठीक हो गया जी। इसके अलावा मेरे पास जो पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप लोग जो है एएसआई के ग्रुप को ज्वाइन कर लें तो वहाँ पर मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा आप लोगों को कि ये जो आल जो कंट्री है उनकी करेंसी कौन से मुल्क की कौन सी करेंसी है, और मोस्ट रिपीटेड जो मुल्कों की करेंसी के हवाले से अक्सर 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ इन अफ़गानिस्तान आफ्टर पश्तून, यानी पख्तूनों के बाद अफ़गानिस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल है? तो वहाँ पर जो ताजिक, ठीक है, ताजिक एक नस्ल है, तो वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा हैं पख्तूनों के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द लार्जेस्ट आर बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़े जो बिगेस्ट कंट्री यानी सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है? तो चाइना जो है, चाइना इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ लार्जेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे जो बड़ा लेंथसाइज्ड यानी जो रोड है, टनल है, वो कौन से मुल्क में है और कौन सी है? उसको कहा जाता है एस.टी. गथोर्ड, ठीक है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में एक मुल्क है, उसके अंदर ये वाली पाई जाती है। तो इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिक द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें जो डाइवर्स है, डाइवोर्स की ये वाली आप लोगों की डाइवर्स, ये करेक्ट स्पेलिंग इसकी DIVERSE डाइवर्स, ठीक हो गया जी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, टिक द करेक्ट स्पेलिंग, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना था। यहाँ पर आप लोगों का ऑब्सलीट आ जाता है, ऑब्सलीट जिसको कहा जाता है फरसोदा, फरसोदा, ठीक हो गया जी, ऑब्सलीट, यहाँ वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 जो यानी बी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एनियोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजर ऑफ, इंस्ट्रूमेंट जो एनियोमीटर एक ऐसा हमारे पास आला होता है जो हम किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम इसको आले को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का यानी जिस वक्त बड़े सगीर पाक व हिंद में सबसे पहला जो वायसराय आया था अंग्रेज़ों का, वो उसका क्या नाम था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। उसके बाद अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड माउंटबेटन इज़ द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ, तो ये फ्रांस का एक बादशाह था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट नेपाल का एक
फ्रांस का एक किंग था, बादशाह था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हल्वीटा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। तो हल्वीटा जो है ये स्विट्ज़रलैंड का पुराना नाम था, ठीक है। हेलवीटिया, ठीक है, सॉरी, हेलवीटिया वर्ड है। हेलवीटिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेट सैंडर डिजर्ट्स इन सिचुएटेड इन। तो ये एक रेगिस्तान है, ठीक है, डिज़र्ट रेगिस्तान को कहा जाता है, सहरा रेगिस्तान। तो सैंडर डिज़र्ट ये एक नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत मशहूर डिज़र्ट है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म इज सिचुएटेड इन। आलमी जो हेड क्वार्टर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक के, तो वो जिनेवा में हमें दिखाई देते हैं। तो अक्सर इससे रिलेटेड जो है मोस्ट जो पेपर होते हैं ASI के, इसके अलावा बाकी जो पेपर होते हैं उनमें ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक, तो ये हमें जिनेवा में दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, बास्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट द ब्लैक सी विद। बास्पोरस का जो स्ट्रेट है ये आप लोगों के ब्लैक सी को किस चीज़ के साथ कनेक्ट करता है? या आप लोगों का जो दूसरा सी आ जाता है मारमारा सी, ठीक है, इसके साथ आप लोगों के सी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कोलंबस डिस्कवर द कंट्री। तो कोलंबस ने USA को डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया। एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबा जो है वो रिवर कौन सा है? अंगतीज़ा के इसको कहा जाता है, काइंग, ठीक है जी। इसका सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ये है। और अक्सर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन ये आप लोगों के ASI के पेपर में वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन आते हैं, ठीक होगी जी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, ATM इज़ एन एब्रेशन ऑफ। तो ATM ऑटोमेटिक टिलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टिलर मशीन, ये कंप्यूटर के बाद टाइम इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, रेमुल्ला इज़ द हेड क्वार्टर। रेमुल्ला जो है वो किसके हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस इन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी लोकेटेड सिचुएटेड इन। तो यह हमें वेस्ट बैंक में नज़र आते हैं, ठीक है। रेमुल्ला जो हेड क्वार्टर का नाम है वो वेस्ट बैंक के क्वार्टर में एक अथॉरिटी है जो कि हमें दिखाई देती है कहाँ पर, वेस्ट बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, सिएटल इज़ द सी पोर्ट ऑफ। तो ये USA का एक सी पोर्ट है, ठीक है, जिसका नाम है सिएटल। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, विच इज़ लार्जेस्ट कंट्री इन मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड। तो काज़ाकिस्तान जो है ये लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द इन मुस्लिम वर्ल्ड जो है, काज़ाकिस्तान जो है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज़ लोकेटेड आर सिचुएटेड इन। दुनिया का मशहूर जो ब्रिज हमें गोल्डन गेट जिसका नाम है वो हमें कहाँ दिखाई देता है? वो हमें सैन फ्रांसिस्को में, हमें फ्रांसिस्को में दिखाई देता है, ठीक है। ये कंट्री है जिसमें दुनिया का फेमस ब्रिज गोल्डन गेट हमें दिखाई देता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के पेपर में अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए प्लेस वेयर लेदर इज टेंड। लेदर आप लोगों की लेदर आ जाती है, ठीक है जी, चमड़े का टेनेट कहा जाता है, चमड़े का बनी हुई, ठीक है। ब्रॉन्ज इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है जहाँ पर आप लोगों की लेदर वगैरह रखी जाती है उसको आप लोगों की टेनरी कहा जाता है। तो ये आप लोगों की टेनर की शॉप्स होती है जिसको ये टेनरी वगैरह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया। यानी मलेशिया की करेंसी का क्या नाम है? रिंजड इसकी जो करेंसी है वो मलेशिया की, उसका नाम है रिंजड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस शटल्स वाज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट UN इन मार्च 2009। इनमें से कौन सी जो है दर्जे बाला जगह का पूछ रहा है कि जो शटल थी, शटल कहा जाता है टू स्पेस विच इज़ रिलेटेड टू ईच अदर एज ए क्लोजर, ठीक है। वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट ने कब लॉन्च की? 2009 में इसको डिस्कवरी किया था। इसका ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, इसराइल हैज़ कंस्ट्रक्टेड बिल्ट ए कंक्रीट वॉल टू डिवाइड द फ़लस्तीनियंस इन गज़ा, ठीक है। इसराइल ने क्या किया था, एक जो दीवार थी बिल्ट की थी, कंक्रीट की दीवार, जिसने फ़लस्तीन को जो गज़ा से क्या किया था, सेपरेट किया था, इलादा किया था, ठीक हो गया, एक दीवार उनके दरमियान उन्होंने कायम की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी। इनमें से कौन सी जो है उनको दुनिया की मशहूर ओल्डेस्ट सिटी कंसिडर कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है? तो डेमस्कस जो है इसको दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी जो है इसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल इज सिचुएटेड इन द
इंडिया स्टेट ऑफ, दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल भी है, जो कि हमें कहाँ पर दिखाई देता है? इंडिया में। तो ये हमें इंडिया की एक स्टेट उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 33 है, यसीर अराफात, यासर तो नहीं है, आई थिंक यसीर अराफात रिमाइंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ़लस्तीन अथॉरिटी फॉर आलमोस्ट 10 ईयर। ठीक है, यसीर अराफात जो है ये फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट सदर आलमोस्ट तकरीबन कितने 10 सालों के लिए फ़लस्तीन के ये सदर रहे हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, गॉर्डन ब्राउन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो गॉर्डन जो ब्राउन ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज़ 40 पिलर ऑफ स्टेट। कौन सी एक ऐसी स्टेट है जिसको 14 पिलर से कहा जाता है या 14 पिलर स्टेट है? तो ये हमें प्रेस जो है एक स्टेट है जो कि हमें 40 पिलर स्टेट कहा जाता है या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर वाज क्रिएटेड बाई। दुनिया की सबसे मशहूर जो पेंटिंग है लास्ट सुपर जिसको कहा जाता है वो कौन सी है? वो लियोनार्डो डा विंसी। ठीक है, विंसी। तो इस तरह के कुछ लफ्ज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, हाउ मेनी किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 मील। तो कितने जो किलोमीटर हैं वो 1 मील के बराबर होते हैं? 1.609 जो किलोमीटर हैं वो तकरीबन 1 मील के बराबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, विच विटामिन्स इज़ प्रोवाइडेड ऑफर्ड बाय सनलाइट टू द बॉडी। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमें सूरज की रोशनी से हमारे जिस्म को मिलता है? तो विटामिन डी होता है। ठीक है, विटामिन डी जो है वो हमें सूरज की रोशनी से हमारी बॉडी को प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट काजेज। तो इंसान में डिफिशेंसी ऑफ आयरन की कमी की वजह से तो आई थिंक रेक्टस की ये जो डिजीज़ है पाई जाती है। ठीक है, इसका मुझे कंफर्म नहीं 100%, तो आप लोगों ने इसका कंफर्म कर लेना है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी रेक्टस। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, नेपोलियंस बोनापार्ट्स हु कंक्योर्ड हाफ ऑफ द यूरोप वाज अफेयर्ड ऑफ। नेपोलियन बोनापार्ट्स जिसने क्या किया था? कंक्योर्ड मीन फतह करना, हाफ ऑफ द यूरोप जिसने आधा यूरोप फतह किया था, वाज अफेयर्ड ऑफ। तो वो किस चीज़ से डरता था? नेपोलियन का एक ऐसा बंदा जिसने आधा यूरोप फतह किया वो बिल्लियों से डरता था। ठीक है, कैट से डरता था। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, वाना इज़ द मेन टाउन ऑफ। तो वाना एक फेमस जो टाउन है, कस्बा है जो कि साउथ स्विट्ज़रलैंड का है। ठीक है जी, तो अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नेशनल कौमी सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं जी पाकिस्तान के? तो 11 मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 44 होना था। ठीक है, किन पाकिस्तान वर्ड स्टैंड फॉर। तो किन से जो पाकिस्तान का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कश्मीर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेपेटाइटिस इज डिजीज़ ऑफ। तो हेपेटाइटिस जो है किस चीज़ की बीमारी है? तो ये लिवर की बीमारी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, इन February 2005 फर्स्ट टाइम पीपल वर गिवन राइट टू वोट। अच्छा, फरवरी 2005 में फर्स्ट टाइम जो लोगों को वोट देने का हक दिया गया था वो कौन सा मुल्क था? तो वो सऊदी अरेबिया में 2005 में लोगों को फर्स्ट टाइम वोट देने का हक था। हालांकि उससे पहले क्या होता था, उनकी नस्ल दर नस्ल जो है उनकी हुकूमत चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, मेरीन फाइट्स ऑन। तो मेरीन कहा जाता है समुद्री को। ठीक है, समुद्री इनको मेरीन कहा जाता है। तो ये इसमें कौन से सी में, समुद्र में इनकी जो है फाइट्स होती है, समुद्र में लड़ते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, नाइक इस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ। तो नाइक किस चीज़ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो टोक्यो के अंदर। ठीक है, टोक्यो के एक सिटी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, द गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड द माइक्रो फिनांस बैंक इज। तो गवर्नमेंट ने माइक्रो फिनांस जो बैंक है उसको किस चीज़ का नाम दिया है? तो उसको खुशहाली बैंक का नाम दे दिया है। ठीक है, उसको रीनेम्ड कर दिया है। पहले था माइक्रो फाइनेंस बैंक से, अब इसका रख दिया गया है खुशहाली बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हील इज सिंबल ऑफ। तो व्हील जो है किस चीज़ की इलामत समझी जाती है? तो इसको प्रोग्रेस के लिए इलामत समझा जाता है। उसके बाद कुछ हमारे पास उर्दू के क्वेश्चन हैं, हम उनको देख लेते हैं। शिकवा और जवाब शिकवा नज़्म इलामा इकबाल की
कि किस किताब में हैं, तो ये अल्लामा इकबाल की किताब है बांगे दरा, उसमें ये अल्लामा इकबाल की नज़में हैं। उर्दू के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, उर्दू के मशहूर शायर जिन्हें रावलपिंडी साजिश केस में जेल जाना पड़ा। आई थिंक ये फैज़ अहमद फैज़ हैं, ठीक है, ये मुझे इसका कंफर्म नहीं है ये दो क्वेश्चनों का, ठीक है। अगस्त 2008 में किसी मशहूर शायर का इंतकाल हुआ, तो आई थिंक अहमद फराज हैं, लेकिन मुझे इसका इन दोनों सवालों का मुझे कंफर्म आंसर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आ जाता है, खालिक का मुतज़ाद क्या है, तो खालिक का मुतज़ाद आप लोगों का मखलूक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है आप लोगों का, गौहर के मानी क्या हैं, तो गौहर के मानी आप लोगों के मोती के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, नावल दस्तक न दो किसने लिखा है, तो ये अल्ताफ़ फातिमा एक शायर थी जिन्होंने ये नावल लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है आप लोगों का, मुहावरा 3-5 करना इसका क्या मतलब है, तो 3-5 करना मीन के तकरार करना, ठीक है। 9-2-11 होना, भाग जाना, तो इस तरह के मुहावरे आप लोग के आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को ये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गनी की जमा क्या है, तो गनी की जमा अगनिया है, ठीक है। बहुत सारी लिखी होती हैं, तो इसकी करेक्ट जो होगा वो अगनिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, लफ्ज़ उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ उर्दू जो है ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में बहुत सारी जो ज़ुबानें हैं ये मिलकर जो है इसने एक लफ्ज़ बनाया है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों के पास, मुहम्मद के लफ्ज़ी मानी क्या हैं, तो मुहम्मद के लफ्ज़ी मानी 5 के हैं, ठीक है। मुहम्मद 5 को कहा जाता है अरबी ज़ुबान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सानी आदम किस पैगंबर को कहते हैं, तो सानी आदम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं, तो कुरान मजीद में कुल टोटल 14 सजदे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, मक्की सूरतों की तादाद बताएं, तो मक्की सूरतों की तादाद 86 है कुरान मजीद में, ठीक है। टोटल जो सूरतें हैं वो 114 हैं कुरान मजीद में, जिनमें से 86 जो है मक्की आ जाती हैं, बाकी आप लोगों की 28 जो हैं वो मदनी सूरतें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा दरिया किस मुल्क में बहता है, तो आई थिंक ये मराकश में बहता है, ठीक है, मराकश में, क्योंकि मराकश के जो है दरिया आई थिंक काफ़ी फेमस हैं, तो इसका कंफर्म आंसर नहीं है मेरे पास भी, मुझे भी नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, गज़वात की तादाद क्या है, तो टोटल जो 27 गज़वात की तादाद है। अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ग़ज़वे बदर कब हुआ, ग़ज़वे उहद कब हुआ, तो इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह आप लोगों को याद करने की एक तरकीब भी बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ उनको शेयर भी करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ज़ैद बिन हारसा का कलाम किस सूरत में आया है, ज़ैद बिन हारसा का कलाम आई थिंक सूरतुल अहज़ाब में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे किए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल जो है वो 4 उम्रे किए। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैंने आप लोगों को मिस गाइड नहीं किया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़ ना हो, तो आई होपफुल कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।